हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था जब डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स हो। अब क्या हम पढ़ेंगे? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स सम रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। जब डिनोमिनेटर में रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स होंगे। रिपीट का मतलब क्या है? जब वो रिपीट हो रहे होंगे। यहाँ पर क्या है? x-2 होल स्क्वायर, ये रिपीट हो रहा है। x-2 दो बार है इस डिनोमिनेटर में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बताते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x-2 का होल क्यूब, x-2 रेज़ टू पावर 4 है ना, रिपीट हो रहे होंगे दो या उससे ज्यादा टाइम्स। तो हम इसे कैसे करते हैं? देखिए, स्टेप वन क्या करते हैं हम? लेट, जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था, लेट करते हैं, इसे मान लेते हैं 3x + 1 x-2 होल स्क्वायर x+2 इज इक्वल। हम इसको किसके बराबर मानते हैं? देखिए, a लिखा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है? x-2 होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? हम पहले x-2 लिखेंगे। लिखा हमने x-2, हो गया काम। प्लस अब लिखेंगे हम b डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो हम उसको x-2 होल स्क्वायर लिखेंगे। हम इसको पावर चढ़ाते रहेंगे। अगर यहाँ पर x-2 का होल क्यूब होगा तो हम क्या लिखेंगे? x-2 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई x-2 होल क्यूब, और पावर चढ़ाते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या पावर है? 2। हम यहाँ पर बस इतना ही लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम? प्लस c डिवाइडेड बाई x+2। x+2 हमने इसको ऐसे लिखा। अगर यहाँ पर स्क्वायर के बदले क्यूब होगा तो हम क्या करेंगे? x-2 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई x-2 होल क्यूब, फिर लिखेंगे d डिवाइडेड बाई x+2, है ना। हम पावर चढ़ाते रहेंगे। मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए 3x + 1 डिवाइडेड बाई x-1, यहाँ पर पावर है k, मान लीजिए, है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे? a डिवाइडेड बाई x-1 लिखा ये। फिर क्या लिखेंगे हम? प्लस b डिवाइडेड बाई x-1 होल स्क्वायर। ऐसे ही हम पावर चढ़ाते रहेंगे और एंड में क्या लिखेंगे? कुछ z डिवाइडेड बाई x-1 रेज़ टू पावर k। जब तक ये पावर खत्म नहीं होता तो तब हम लिखते रहेंगे, है ना। प्लस क्या लिखेंगे? y डिवाइडेड बाई x+2, जो भी होगा यहाँ पर, है ना, कुछ भी, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ऊपर भी हमने यही किया। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं हम? आपको पता होना चाहिए हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? x-2 होल स्क्वायर x+2। हम इसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो क्या बच जाएगा? 3x + 1 इज इक्वल टू, है ना, हमने किससे मल्टीप्लाई किया सबको? इससे, इस डिनोमिनेटर से। तो क्या आ गया? a टाइम्स x-2 कैंसिल हो गया तो रह गया x-2 x+2 प्लस b टाइम्स x+2 रह गया प्लस c टाइम्स x-2 होल स्क्वायर रह गया। तो अब क्या करते हैं हम? पहले हम a, b और c निकालेंगे, फिर हम a, b, c को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसको हम a, b, c निकालेंगे यहाँ से और उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, फिर हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हमें, हमारा काम क्या है? a, b, c निकालना। तो a, b, c कैसे निकालते हैं हम? पहले क्या करेंगे हम x-2 को 0 डालेंगे, है ना। पुट, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, x-2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2। हमने x इज इक्वल टू 2 को सब्स्टिट्यूट किया 0 के बराबर। तो कौन कौन 0 आ गया? x-2 0, तो ये टर्म 0 आ गई। x-2 कहाँ है? और यहाँ पर, तो ये भी 0 आ गया। तो क्या बच गया? ये और ये। अब क्या करेंगे हम इसमें? 3 टाइम्स x क्या है? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू b टाइम्स 4, विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू, b किसके बराबर निकला? 7/4। तो आ गया हमारा b। तो b क्या आ गया हमारा? 7/4 आ गया। हो गया हमारा काम आधा। तो अब हम निकालेंगे b, हमने निकाल लिया।
अब हम x+2 को 0 पुट करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे पुट। पहले हमने क्या किया था, x-2 को 0 पुट, अब हम करेंगे x+2 को बराबर पुट 0। x+2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x किसके बराबर निकलेगा, -2 के बराबर यहाँ। तो x+2 0 हमने पुट किया, तो क्या क्या 0 आ गया, यहाँ पर भी x+2 है तो ये टर्म 0, यहाँ पर भी x+2 0 है तो ये टर्म भी 0, तो क्या बच गया, ये और ये। तो क्या आ गया, 3 टाइम्स x क्या है, -2, -2 + 1 इज इक्वल टू क्या बच गया, c टाइम्स x माइनस x क्या है, -2 इसका होल स्क्वायर, विच इम्प्लाई c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई ये क्या बच गया, 16। तो आ गया c बराबर -5/16, है ना। तो क्या आ गया, -5/16। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने b भी निकाला और c भी निकाला, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, b भी निकाला, c भी निकाला, a निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें अब a निकालना है। हम अब कुछ यहाँ पर पुट 0 नहीं कर सकते क्योंकि हमने x+2 को भी 0 पुट किया, x-2 को भी 0 पुट किया। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो, अब हम x² के कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, है ना। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², तो क्या आ जाएगा, x² के कोफिशिएंट्स यहाँ पर भी आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ से क्या आ जाएगा +c इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पर तो x² नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, a किसके बराबर निकला, -c के बराबर, है ना। तो क्या आ गया, a किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टाइम्स c, तो माइनस टाइम्स c क्या है, -5/16, तो a क्या आ गया बराबर 5/16। तो आ गया ये, हमने क्या किया, कंपेयरिंग, हमने यहाँ पर क्या किया, मैं लिख लेता हूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स ऑफ आइडेंटिटी सेकंड में लिखूंगा, है ना, इसको क्या बताऊंगा मैं, सेकंड। तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स ऑफ आइडेंटिटी सेकंड, हमने x² के कोफिशिएंट को बराबर कर दिया, तो फिर हमने वहां से a निकाला, है ना, आ गया ये। अब हमने क्या क्या किया, a भी निकाला, b भी निकाला और c भी निकाला। अब हम इनको, जगह कम बच गई है तो मैं इनको साइड में लिख लेता हूं। a इज इक्वल टू क्या निकला, 5/16, b इज इक्वल टू 7/4, c इज इक्वल टू -5/16। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और आगे लिखता हूं, इसको लिख लेना आप, है ना, इसको लिख लेना आप। फिर क्या करूंगा मैं, चलिए अब मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि जगह कम बच गई थी, तो अब शुरू कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन पर वापस आ जाऊं, तो 3x + 1 डिवाइडेड बाई x-2 होल स्क्वायर x+2, इसको क्या लिखेंगे अब, a क्या है, a किसके बराबर आ गया, 5/16, है ना, प्लस b को क्या लिखेंगे, 7/4, होल स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस c क्या है, -5/16, तो आ जाएगा यहाँ पर -5/16 x+2, है ना। तो अब क्या करना है हमें तो इंटीग्रेशन यही चाहिए, है ना, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, किसका, इसका। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x + 1 x-2 होल स्क्वायर x+2 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइम्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ
5/16 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/4 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर dx माइनस 5/16 इंटीग्रेशन ऑफ 5/16 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5/16, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हमने 5/16 को बाहर निकाला log ऑफ mod x माइनस 2 प्लस 7/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 7/4, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, है ना, इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा माइनस 5/16, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log mod x प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, ये आपने अच्छे से सुना होगा और अब आप दूसरे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं हम आगे। हमने ये क्वेश्चन आराम से किया, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की इसमें, है ना। अब हम थोड़ा तेज चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 dx। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं हम चेक, मैं पिछले क्वेश्चन में भूल गया था, पहले चेक करना क्या, ऊपर क्या है डिग्री और नीचे क्या है डिग्री, नीचे क्या है डिग्री 3 और ऊपर क्या है डिग्री 2। तो इसका मतलब है कि ये हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर डिग्री होगा बड़ा नीचे वाले से तो हम इसको पहले ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे है डिग्री 3 और ऊपर है 2, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इसको। अब दूसरा, यहाँ पर x माइनस 1 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 बार ये रिपीट हो रहा है ना। ये कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स x माइनस 1 तभी तो लिखा हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है कि x माइनस 1 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, पहले हम करेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे हम, a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, आ गया स्क्वायर बस। अब हम करते हैं c डिवाइडेड बाई x प्लस 3। हम एक एक पावर चढ़ाते रहते हैं जब तक कि ये पावर आए ना, कौन 2। तो x माइनस 1, फिर क्या लिखा हमने x माइनस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो आ गया हमारा ये x माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर क्या किया हमने c डिवाइडेड बाई x प्लस 3, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो हमारा आधा काम हो गया। तो अब क्या करेंगे हम अब हम जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 3 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा ये। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, फिर हम पुट करेंगे वैसे ही जैसे हम करते थे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल दैट इज x किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर।
तो हमने x माइनस पुट x माइनस 1 को पुट किया 0, तो ये भी क्या आ गया 0, ये भी क्या आ गया 0, तो क्या बच गया? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने x के बदले हमने 1 पुट किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से क्या आ जाएगा ये 0 तो आ जाएगा b टाइम्स 314 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हाफ। तो b क्या आ गया 1/2। अब हम निकालते हैं, अब हम पुट करते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पुट यहाँ पर करते हैं, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -3। तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 और कितना हो गया 10, c टाइम्स -3 - 4 16, c इज इक्वल टू 10/16, कैंसुलेशन 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 विच इज इक्वल टू 5/8। तो c किसके बराबर आ गया 5/8 के बराबर। b किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर हो गया ये। b किसके बराबर आ जाएगा 1/2 और c किसके बराबर आ जाएगा 5/8। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने पुट किया x माइनस 1 को भी 0 और x प्लस 3 को भी 0, तो वहां से क्या आ गया b इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू 5/8। अब हम क्या करेंगे, अब हमें a निकालना है। a को कैसे निकालेंगे हम करेंगे कंपेयरिंग coefficients of x square on both sides of identity इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हमने बराबर करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, तो a किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस c विच इज इक्वल टू 1 माइनस c किसके बराबर है 5/8, तो क्या आ जाएगा 3/8 है ना। तो a किसके बराबर आ गया 3/8। इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, तो क्या आ गया 3/8। मैं अब इसको साइड में लिख लेता हूँ। a क्या आ गया हमारा 3/8, b किसके बराबर आ जाएगा 1/2 और c किसके बराबर आ गया 5/8। तो ये आ गया। अब मेरी जगह नहीं बच गई है, तो मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ। चलिए इसको रब करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन पर वापस आ जाते हैं, किस आइडेंटिटी पर जो हमने लेट माना था इसके बराबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा a क्या है यहाँ पर 3/8, तो 3/8 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b किसके बराबर है 1/2, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c किसके बराबर है 5/8 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो इसका मतलब है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई दिस को हमने इसको ऐसे लिखा, तो अब हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। कौन इंटीग्रेशन ये, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx किसके बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसके बराबर 3/8 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस integration of dx with respect to x 1/2 1 divided by x minus 1 whole square dx plus integration of 5/8 1 divided by x plus 3 dx। तो फिर क्या आ जाएगा इसका आंसर 3/8 log of इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log of mod x minus 1 प्लस हाफ इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा प्लस 5/8 log ऑफ mod x प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, ये आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो आ गया हमारा ये आंसर, क्या आ गया हमारा आंसर 3/8 1/x है ना log ऑफ
x माइनस 1 ऐसे ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।